हिंदी भाषा एवं साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1). हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो बिहार। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? मैथिली शरणगुप्त। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कवि थे? तो सुमित्रा नंदन पंत। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? तो डॉक्टर कामिल बुल्के। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो नरसिंहपुर को। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आगरा। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? भारत। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने अक्षर हैं, कितने स्वर व कितने व्यंजन हैं? तो 11 स्वर 33 आपके व्यंजन। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन हैं? राधे लाल द्विवेदी। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा। आधुनिक युग के चरण हैं रामधारी सिंह दिनकर। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक थे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य ग्रंथ देवसेन मत। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्री निवास दास। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो 4 कालखंडों में। आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और आधुनिक काल। अब देखिए भाग 2 में आपके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा ये रचित है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। तो पात्र यहाँ कर दिए हैं तो ये आपका कहेंगे तो समाचार पत्र होगा। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधावर्षण है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें हैं वो दोबारा यहाँ आ गए हैं। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र तो उद्दंत मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? तो महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन हैं? तो हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता किसे माना जाता है? तो स्वयंभू। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो यशोधरा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।